दोस्तों डेट थी 5 अगस्त 2024 जब भारत में सियासी गर्मागर्मी तेज थी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को यानी 5 साल पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 टूटने का प्रोसेस शुरू हुआ था। दोस्तों भारत में सियासी गर्मागर्मी के बीच हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होना शुरू हो गए। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ एक प्रोटेस्ट इतना भयंकर रूप ले लेगा कि देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों बांग्लादेश में चल रहे इस प्रोटेस्ट के कारण सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो है बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के लोगों को। दोस्तों लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट बांग्लादेश में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या कारण है कि हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स आ रही है और कौन है इसके पीछे जिम्मेवार, कौन लेता है इसकी सारी जिम्मेवारी। आज की इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए अंत तक ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके हिंदू कम्युनिटी को लेकर जो बांग्लादेश में इस समय जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गरम महाजन स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल। दोस्तों ये बात आप सभी ने न्यूज में, सोशल मीडिया पे जब कहीं पे भी अपने आसपास बात करते हुए किसी को सुन लिया होगा और ये जानकारी आपको मिल गई होगी कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है जिसके कारण कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हिंदू कम्युनिटी के लोगों को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है और किस तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है हिंदू कम्युनिटी के लोगों को और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, कौन लेता है बांग्लादेश प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी और कौन है बांग्लादेश में हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन। आइए इसके बारे में बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू कम्युनिटी इन बांग्लादेश की। तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश में हैं वो किस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों मुसीबत नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, लूटपाट। दोस्तों जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश में हैं उनके घरों और दुकानों में लूटपाट की जा रही है। दोस्तों उनसे सारा पैसा चुराया जा रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2, मारपीट। दोस्तों हिंदू कम्युनिटी के लोग जो बांग्लादेश में हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। प्रॉब्लम नंबर 3 तो इससे भी भयंकर है, कई हिंदू कम्युनिटी के लोगों को तो जान से मारा जा रहा है। मतलब हिंदू कम्युनिटी के लोगों को वहां सीधा जला दिया जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। अभी तक कई सारे केस ऐसे आ चुके हैं जिसमें हिंदू कम्युनिटी के लोगों को वहां की मॉब्स, वहां के लोग जो भड़के हुए हैं उन्होंने मार गिराया है। दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 4, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। दोस्तों बांग्लादेश में जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बांग्लादेश के लोगों ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की है और ये धमकी दी है कि हम आने वाले सप्ताह के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर बांग्लादेश में जितने भी मंदिर हैं हिंदू कम्युनिटी के, हिंदू रिलीजन के, उनको तोड़ देंगे और जितनी भी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की उनको नष्ट कर देंगे। दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 5 जो बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के लोग फेस कर रहे हैं वो है मॉलेस्टेशन और रेप के केसेस। दोस्तों बढ़ती हुई भीड़ ने हिंदू कम्युनिटी की विमेन को निशाना बनाया है और उनके खिलाफ मॉलेस्टेशन और रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह आता है कि आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट चला है, हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार उसके पीछे है रफीकुल इस्लाम मैथिली। दोस्तों 3.5 फीट का ये मौलाना, इसने काम किया है बांग्लादेश में लगी आग में घी डालने का। आखिर किस तरह से 3.5 फीट के मौलाना ने बांग्लादेश में हिंसा को प्रमोट किया है, बांग्लादेश को हिंसा की आग में जलाया है। दोस्तों सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जो है उसके सुनते हैं।
स्टेटमेंट नंबर 1, बांग्लादेश मुसलमानों का देश है, यहाँ पे किसी भी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2, भारत की ट्रेन बांग्लादेश में नहीं आएगी। स्टेटमेंट नंबर 3, मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है हिंदुत्व। स्टेटमेंट नंबर 4, हिंदुओं का सफाया करके रहेंगे। स्टेटमेंट नंबर 5, जितने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अपने अंदर मरने की भावना रखनी चाहिए। दोस्तों, शायद ये 3.5 फीट का मौलाना इस चीज को भूल गया है कि अगर बांग्लादेश मुसलमानों का है तो वो बांग्लादेश जो मुसलमानों का है उसको बनाया किसने है। 1971 में वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का बुरा हाल किया था, वहां के मुसलमानों को मारा जा रहा था। तब 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश एक अलग देश बना था। अगर भारत उस समय इंटरफेयर ना करता तो बांग्लादेश में जितने भी हिंदू थे उस समय वो सारे मार गिराए जाते। और अभी 3.5 फीट का ये मौलाना ये चीज कह रहा है कि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की कंट्री है और हम हिंदुत्व को खत्म करके रहेंगे। और हिंदुत्व मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हिंदुत्व मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता तो 1971 में मुसलमानों को छोड़ दिया जाता, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता कि हमारा मुसलमानों से क्या कंसर्न। अगर हिंदुत्व मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु होता तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी भी, जिन्ना ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाया था, नेहरू जी भी भारत को एक हिंदू कंट्री बना सकते थे। लेकिन नेहरू जी ने हिंदू कंट्री ना बना के भारत को एक सेकुलर कंट्री बनाया जहां पे सभी के रिलीजन को इक्वली प्रमोट किया जाएगा। और आज जितने भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमान रिलीजन के लिए हिंदुत्व सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, इसके पीछे का दूसरा कारण है मिनॉरिटी। दोस्तों, बांग्लादेश की अगर हम रिलीजियस कंपोजिशन की बात करें तो वहां पे मुसलमान की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और हिंदू कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। इसलिए मेजॉरिटी वाले मिनॉरिटी को टारगेट कर रही है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 1950 के दशक में श्रीलंका में, जब तमिल और सिंहालियंस के बीच में प्रोटेस्ट छिड़ा था। यह आपने क्लास 10th की सिविक्स की बुक में भी पढ़ा होगा। दोस्तों, तीसरा रीजन जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है वो है शेख हसीना विजिट टू इंडिया। दोस्तों, बेसिकली प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था शेख हसीना के अगेंस्ट, जो 5 अगस्त को भारत आ गई। अब वहां के मुसलमान भड़के हुए हैं कि जिनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया वो भारत में शरण ले रही है, इसलिए हिंदू कम्युनिटी के लोगों को वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी बाहरी के आने से दो देशों के बीच में क्लैश हुआ। 1948 में जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया था तो तिब्बत के जो रिलीजियस गुरु थे दलाई लामा, उन्होंने भी भारत में शरण ली थी, जिसके कारण चाइना और भारत के बीच में रिलेशन बिगड़े थे। अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें जिसके कारण चाइना और इंडिया में रिलेशन बिगड़े हैं तो उसमें एक चीज आती है कि दलाई लामा विजिट टू इंडिया। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश में सफर कर रहे हैं। और मेरी इस वीडियो के थ्रू सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को एकोमोडेशन प्रोवाइड हो। बहरहाल दोस्तों, आपका क्या विचार है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही सोशल मुद्दों पे बात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और दोस्तों